जय हिंद साथियों। अभी आपका जो बीपीएससी चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, ये आप वीडियो देखे होंगे, ज़रूर आप देखेंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर आपका इस वीडियो अपलोड है, आप इसको एक बार सुन लीजिए। ठीक, आप सुन लीजिए और देखिए आपको क्या कहा गया है। देखिए, इसमें आपका एक खुशखबरी है कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग था उसे हटा दिया है। ठीक है, आपका जो नेगेटिव मार्किंग था उसे बीपीएससी ने हटा दिया है। ये आपका सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आपका नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया है। अब देखिए, नेगेटिव मार्किंग हटाने से आपका किसी को फ़ायदा भी है तो किसी को नुकसान भी है। अब होता क्या है कि जो आप मान लीजिए पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसको क्या है कि भाई 120 है तो 80 नंबर भी लाएगा तो उसका रिजल्ट हो जाएगा, 70 भी लाएगा रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए 70 में वो हो सकता है आपका कि 70 बनाएंगे तो 65 से हो जाए, 5 ही गलत हो। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसा है कि मान लीजिए 70 ही बनाया और आपका बाकी को तुक्का लगा दिया, अब 20 मान लीजिए उसमें से हो गया तो 90 उसका आ गया। तो कम पढ़ा लिखा भी है, कम उसको नॉलेज है, फिर भी उसका नंबर ज़्यादा आ सकता है। तो देखिए, नहीं नेगेटिव नहीं रहने से आपका यानी घाटा भी है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं हुआ तो आपको बहुत अच्छा हो गया। अब देखिए, नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा, नेगेटिव नहीं है तो आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। सिंपल बात है, जब आपका नेगेटिव हटा दिया गया है तब आपका कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। वही आपका नेगेटिव रहता है तो कट ऑफ कम रहता है। आप देख लीजिए बीपीएससी में पहले आपका ज़्यादा था 112, 110 कट ऑफ, ठीक है, 115 कट ऑफ। लेकिन जब आपका नेगेटिव आया तो 75 से 80 के बीच में रहता है। तो नेगेटिव रहेगा आपका तो कट ऑफ कम जाएगा, नेगेटिव नहीं रहेगा तो कट ऑफ है जाएगा। तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, आपको लगता होगा नेगेटिव नहीं है तो चलो आसान है, तुक्का भी मारेंगे सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप इसमें ही घाटा रह जाते हैं। नेगेटिव रहता तो आपको और फ़ायदा होता। चलिए कोई बात नहीं, नेगेटिव हटाया, बहुत अच्छी बात है, तो नेगेटिव हटाया। ठीक, अब देखिए उसका आगे बीएड अभ्यर्थियों के लिए क्या कहा गया, इसको भी देखिए। बीएड अभ्यर्थियों के लिए क्या कहा गया, आप एक बार इस वीडियो को देखिए। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। इस वीडियो को एक बार गौर से सुनिए कि अतुल प्रसाद सर ने क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस वीडियो को एक बार देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं आपसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो बेशक एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि उनका ये अधिकार सुरक्षित हो चुका है। लेकिन यह अधिकार उनके सिर्फ एग्ज़ाम में अपीयर होने का है, जो कि सुरक्षित है। उसके फल पर उनका अधिकार अभी नहीं बना है। परीक्षा फल के अधिकार के बारे में इसमें हमारे विज्ञापन में भी ये अंकित है कि कोई भी निर्णय एनसीटी के परामर्श से जो राज्य सरकार जो निर्णय करेगी वही मान्य होगा। क्योंकि हम लोग एनसीटी से गाइडेड होते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेज 45 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में कि राजस्थान सरकार को भी एनसीटी के आदेश को मानना चाहिए था, क्योंकि वो उस समय प्रभावी था, और हम लोग भी उसी को मानते हैं। और एनसीटी का गाइडलाइन जो भी रहेगा, राज्य सरकार का जो भी उस पर जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा, वही मान्य होगा। ये सबको मानना है। तो इसके संबंध में जब स्थिति आएगी कि परीक्षा फल के संबंध में कि उनकी पात्रता बनती है कि नहीं बनती है, इसके संबंध में जो भी निर्णय होगा तो आप अभी तक वो उस समय उसके परीक्षा फल को प्रभावित करें। आप सुन ले होंगे सही से आप सुन ले होंगे क्या कहा है कि जो बीएड अभ्यर्थी है वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बैठने योग्य है, वो एग्जाम में बैठ सकता है, लेकिन उसका परिणाम यानी रिजल्ट जो है वो कंफर्म नहीं है कि रिजल्ट उसका आएगा ही कि पेंडिंग में चला जाएगा या उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ये इसका गारंटी नहीं लेते। इसका निर्णय बिहार सरकार और एनसीटी लेंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये अभी आपका गारंटी नहीं रहा, सिर्फ आपका एग्ज़ाम देने का गारंटी लेते हैं बीपीएससी कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका रिजल्ट में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए, मोटा मोटी कहने का अर्थ यही आपका कि एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हम बोलेंगे तो आपको ख़राब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। ये देखिए, अतुल प्रसाद सर का भी आज कहने का अर्थ यही था कि आप एग्ज़ाम में बैठने योग्य है, क्योंकि आपका निर्णय से पहले आपका फॉर्म भराया है, निर्णय आने से पहले आपका फॉर्म भराया है, तो आप बैठने योग्य है। लेकिन इसके रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम नहीं बता सकते। ये आपका बिहार सरकार और एनसीटी मिलकर बताएंगे। कहने का अर्थ यही हुआ आपका कि बाद में इस पर प्रभाव पड़ेगा, बाद में इस पर प्रभाव पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लागू होगा। तो कहने दिया आप समझ सकते हैं, ऐसा आपको साफ साफ नहीं कहेगा, इसका इशारा को समझ सकते हैं। जो अभी अतुल प्रसाद सर ने कहा है उसके इशारा को आप समझ सकते हैं, कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, कहना क्या चाहते हैं, कहना यही चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, आप एग्ज़ाम देने योग्य है,
एग्ज़ाम आपको बैठने दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद आपके रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम नहीं जानते हैं। ठीक है, घुरा फिरा कर वो कहने का अर्थ यही है कि आपका रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा, बाद में हो सकता है आपका रिजल्ट नहीं पाए। ठीक है, अब ऐसे हो सकता है आपका रिजल्ट बाद में रिजेक्ट हो जाए, आपका रिजल्ट नहीं आए। वही कहने का अर्थ हुआ बाद में कहा गया ना कि आपका एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट हो सकता है कि उसके बाद में आपका एग्ज़ाम फंस जाए। ठीक है, तो परिणाम का वो गारंटी नहीं लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो बीएड अभ्यर्थी है, आप समझ सकते हैं कि आपके लिए वो कहना क्या चाहते हैं, बीपीएससी चेयरमैन साहब कहना क्या चाहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो आपको यही आप देखिए अर्थ निकालिए, इसका अर्थ क्या है, कहने का अर्थ क्या है, एग्ज़ाम आप दे सकते हैं लेकिन आपका रिजल्ट का गारंटी नहीं है। आप सोचिए, आप लोग सोचिए, आपका लाइफ है, आप सोच सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।